हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। झारखंड स्टेट बोर्ड से 10th और 12th एग्जाम जो भी बच्चे इस बार देने वाले हैं, तो बच्चों आज का जो सेशन है वो बोर्ड के एग्जाम के लिए जो है और बोर्ड के बच्चों के लिए जो है कि मैं स्पेशली आज का इस सेशन में जो है कि मैं आपका एग्जामिनेशन प्रोग्राम, जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है और साथ ही साथ जो है आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न है और मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, इससे रिलेटेड जो है कि मैं आज के इस वीडियो में आपको जो है कि मैं बात करने वाला हूं। इसका मतलब कि बच्चों आज का जो सेशन है वो स्पेशली बोर्ड के बच्चों के लिए जो है कि ये आपका सेशन रहने वाला है। इसलिए आप बिना देर किए जो है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको समय समय पर जो है कि एक एक इंफॉर्मेशन के साथ साथ और सब्जेक्ट जो नॉलेज है वो आपको यहां से दिया जाता है। तो बच्चों आप जो है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको एक एक करके जो है एग्जामिनेशन शेड्यूल में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर जो है कि मैं आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में मैं बताऊंगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मैं दिखाऊंगा। तो एक एक करके जो है मैं 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे ताकि एक एक इंफॉर्मेशन जो है आपको यहां से मिल सके। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जो है वो बहुत नजदीक है, अब काफी कम समय बचा हुआ है आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो अब जो है कि आपको कैसे तैयारी करना है उसको लेकर के भी जो है कि मैं बात करने वाला हूं। तो आइए बच्चों, जैसा कि देखिए ये आप स्क्रीन में देख रहे होंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल। इसमें ये जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है जिसको हम लोग शॉर्ट में जो है कि क्या बोलते हैं बच्चों, जैक बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैक बोर्ड जो है ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाता है 10th का भी और किसका 12th का भी। तो बच्चों जो 10th होगा आप ध्यान देंगे, जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा ये जो है कि ये एनुअल जो है वो सेकेंडरी एग्जाम कहलाता है, और साथ ही साथ जो 12th का जो नोटिस जो मैं दिखाऊंगा, जो भी मैं बात करूंगा, इसको जो है कि इंटरमीडिएट जो है एग्जाम बोला जाता है। और इंटरमीडिएट में बच्चों 3 सेक्शन इसमें होता है, जिसमें मैं बात करूंगा आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी, साथ ही साथ जो है कि मैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी मैं बात करूंगा, और साथ ही साथ इसमें साइंस वाले बच्चों के लिए भी जो है कि मैं डिस्कस करूंगा। तो जो आर्ट्स लिए होंगे वो IA उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, जो कॉमर्स वाले होंगे वो ICOM बोलते हैं, और साथ ही साथ जो साइंस जो लिए होंगे उसको जो है हम लोग ISC बोलते हैं। तो एक एक करके जो है कि मैं 10th और 12th बोर्ड का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है बच्चों, सबसे पहले जो है कि मैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। इसलिए आप देखिए इसमें जब एग्जामिनेशन शेड्यूल की जब बात होगी यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं ऑफिशियली मैं दिखा दूं कि ये जो है कि ऑफिशियली वेबसाइट में जो है कि आप खुद से भी जो है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है कि आपको समझने में एक एक बात जो है वो हेल्प होगा, जो मैं एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। तो इसलिए जो है कि आप इस बात को ध्यान से यहां पर समझेंगे। ये PDF ओपन हो रहा है जिसमें मैं 10th और 12th दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए जो है, देखिए ये रहा आपके स्क्रीन में जो है, देखिए ये एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है जैक बोर्ड के द्वारा, जिसमें क्लियर आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर में जो है कि टॉप में आपको जो है कि मेंशन किया हुआ है यहाँ पर देखिए, और इसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है कि आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो है आपको एक एक करके जो है कि जो मेंशन किया हुआ है वो पॉइंट जो है कि मैं आपको बता दूं, हाईलाइट कर दूं, ताकि आपको देखने में समझ में आ जाए कि क्या मैं बात कर रहा हूं। ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल है बच्चों, देखिए यहाँ क्लियर मेंशन किया हुआ, प्रोग्राम फॉर एनुअल सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट। जैसा कि मैं अभी बता रहा था, इंटरमीडिएट में आर्ट्स भी होता, साइंस भी होता और कॉमर्स भी होता। और देखिए परीक्षा प्रारंभ की तिथि जो है यहाँ सबसे पहले जो है हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर देखिए 03/02/2026, यानी आपका 3 फरवरी से जो है 2026 में बोर्ड का एग्जाम जो है 10th का और 12th का जो बच्चों एग्जाम है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी कम समय बचे हुए हैं, तो आप लोगों का तैयारी भी जो है कि अब आप अंतिम रूप से जो है कि आप अपने तैयारी को फाइनल टच दे रहे होंगे, और बहुत सारा जो है कि आपके पास में बर्डन भी होगा अभी पढ़ने के लिए और रिवीजन करने के लिए। तो पहले जो है कि अब मैं इसीलिए बोर्ड के एग्जाम के पहले जो है कि मैं आप लोगों के साथ में जो है कि मैं ये सेशन रखा हूं, ताकि आपको एक बार जो है शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को जो है वो फाइनल टच देना है। तो सबसे पहले जो है बच्चों यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, देखिए इसमें मैं बता दूं जो डिस्कस मैं करूंगा, तो इसमें आपको एक एक बात जो है वो पता होना चाहिए कि कहां पर मैं
क्या बोल रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट जो कॉलम है यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें फर्स्ट कॉलम में देखिए माध्यमिक लिखा हुआ है, सेकेंडरी यानी ये 10th बोर्ड के बच्चों के लिए है, और यहाँ देखिए सेकंड में यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, ये 12th वाले बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले फर्स्ट सीटिंग देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ, और सेकंड सीटिंग ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में डेट और डेज दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में जो है टाइम को लेकर के और शिफ्ट को लेकर के मेंशन किया हुआ है, और सेकंड कॉलम में भी जो है कि आपका यहाँ पर शिफ्ट और टाइम है। लेकिन डिफरेंस दोनों में शेड्यूल में क्या है कि ये आपका 10th बोर्ड के लिए है और ये जो है वो 12th बोर्ड के लिए है। लेकिन दोनों का एग्जाम जो है वो ध्यान देंगे 3 फरवरी से ही जो है कि दोनों का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सेम डेट सेम डे से एग्जाम 10th का और 12th बोर्ड का झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो है ये एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए बच्चों, फर्स्ट सीटिंग में जो एग्जाम होने वाला है उसका जो टाइमिंग है वो 9:45 AM टू 1 PM है, मतलब 9:45 से लेकर के मॉर्निंग में दिन के 1 बजे तक जो है 10th बोर्ड के बच्चों का जो है वो एग्जाम चलने वाला है, जिसमें फर्स्ट में जो है कि आपको फर्स्ट डे एग्जाम जो होने वाला है बच्चों, देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है IIT एंड अदर वोकेशनल सब्जेक्ट जो है, इसके लिए स्पेशली टाइम मेंशन किया हुआ है यहाँ पर 9:45 AM टू 12:35 जो है कि आपको PM, चूंकि दोपहर का समय हो जाएगा इसलिए यहाँ पर PM मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम जो है वो 4 फरवरी को है बच्चों, जिसमें हिंदी जो है कि कोर्स A और कोर्स B के लिए ये एग्जाम है। 5 फरवरी को भी एग्जाम है, कंटिन्यू एग्जाम है, देखिए 3, 4, 5 को, इसमें कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है और होम साइंस के लिए जो है ये मेंशन किया हुआ है। 6 फरवरी को भी एग्जाम है बच्चों, इसमें बेसिकली उर्दू, बंगाली और उड़िया के लिए है। 7 तारीख को जो एग्जाम है उसमें सोशल साइंस का एग्जाम है। ध्यान देंगे बच्चों, ये सब जो है कि हिंदी हो गया, ये कोर पेपर में आता है, सोशल साइंस भी जो है कि कोर सब्जेक्ट में आता है। 9 तारीख को जो है मतलब 7 के बाद एक दिन का गैप है आपका, और 9 फरवरी को साइंस का एग्जाम है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके जो कोर पेपर है वो जो है कि इसमें आता है, तो ये याद रखिएगा। हिंदी बहुत सारे बच्चों का जो है कि ये आपका सब्जेक्ट होता है जो 4 फरवरी को है, डेट याद रखिएगा। सोशल साइंस जो है बच्चों वो 7 फरवरी को है, साइंस जो है वो आपको 9 फरवरी को जो है कि ये एग्जाम है। म्यूजिक ये काफी कम बच्चे लेते हैं, ये इसका भी एग्जाम जो है वो 10 फरवरी को जो है कि इसका एग्जाम जो है वो होने वाला है। इसके साथ ही साथ बच्चों इसमें 10 के बाद भी देखिए ये एग्जाम का जो शेड्यूल जो जारी किया गया है, इसमें एक एक करके जो है मैं दिखा रहा हूं। 10 के बाद आपका 11 को एग्जाम है जो मैथमेटिक्स का है। तो जो बच्चे साइंस वाले जो होंगे, जो ज्यादा फोकस जो करते हैं, जो कोर पेपर जो है 10th में वो साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, मैथमेटिक्स होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, तो इस पेपर के लिए भी जो है कि आप ध्यान देंगे। आपका 11 फरवरी को जो है वो मैथमेटिक्स का पेपर है। 13 फरवरी को जो है बच्चों इंग्लिश का पेपर है। बहुत सारे बच्चे का जो है कि इंग्लिश भी रहता है, हिंदी भी रहता है, तो इसलिए आप इसका भी जो है कि ध्यान रखेंगे। 13 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है। 14 फरवरी को बच्चों खड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, अगर जो इस तरह का लैंग्वेज पेपर जो लिए होंगे बच्चे, उनका जो है कि 14 फरवरी को एग्जाम है। नेक्स्ट 16 फरवरी को भी एग्जाम है बच्चों, जो संस्कृत का पेपर है। बहुत सारे बच्चे संस्कृत ऑप्शनल में या मेन में भी बहुत सारे बच्चे लेकर के चलते हैं, तो 10th वाले बच्चों ध्यान देंगे 16 फरवरी को जो है संस्कृत का आपका पेपर है। नेक्स्ट जो है कि 17 फरवरी को जो है कि अरबीक जो है, जिसको अरबी बोलते हैं, फारसी हो, मुंडारी, संथाली, उराव, ये जो है आपको 17 फरवरी को पेपर है। 18 को देखिए कोई पेपर नहीं है बच्चों, यहाँ पर 20 को भी कोई पेपर नहीं है, 21 को भी नहीं है और 23 को भी नहीं है। तो बोलिए क्यों दिया हुआ है? ये इसलिए दिया हुआ है कि 10th वाले बच्चों का एग्जाम जो है वो 3 फरवरी से जो है कि देखिए स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैं बताया था 3 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और उनका 17 फरवरी को जो है उनका एग्जाम कंप्लीट हो जा रहा है। 10th बोर्ड वाले बच्चों, आप लोगों का लास्ट एग्जाम जो है वो 17 फरवरी तक ही है और स्टार्ट जो हो रहा है वो 3 फरवरी से हो रहा है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं, जिनका आईए है, आईकॉम है और आईएससी अगर सब्जेक्ट है, तो उसको लेकर के जो है मैं सबसे पहले एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस बात का जो है कि आप ध्यान देंगे, इसमें एक एक करके जो है कि मैं यहाँ पर 1 बाई 1 मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहले 10th का मैं शेड्यूल बताया हूं, अब मैं 12th का जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। 12th वाले बच्चों के लिए देखिए यहाँ पर सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, जो 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम बच्चों आपका सेकेंड सिटिंग में है
और आपका जो टाइमिंग है वो 2 बजे से लेकर के आपका शाम के जो है कि 5 बज करके 15 मिनट तक जो है आपका एग्जाम जो है टाइमिंग 2 बजे से लेकर के 5 बज करके 15 मिनट तक है। इसमें आपको बच्चों आपका भी एग्जाम जो है वो देखिए 3 फरवरी से जो है कि स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट डे जो एग्जाम है वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स का है। इसमें आईए, आईएसी और आईकॉम जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे वोकेशनल में उनका जो है कि एग्जाम 3 फरवरी को है। 4 फरवरी को देखिए यहाँ पर एग्जाम जो है कि इसमें इकोनॉमिक्स है, आईएससी वाले बच्चे भी लेते हैं, आईकॉम वाला का तो रहता ही रहता है। और साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आईए जो इनका होगा उनके लिए एंथ्रोपोलॉजी है, ध्यान देंगे इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आईए वाले बच्चों के लिए मतलब आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनका 4 फरवरी को आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो है वो नहीं है, ध्यान देंगे ये बात को आप नोट कर लेंगे। जिनका आईएससी है या जिनका आईकॉम है उनका जो इकोनॉमिक्स पेपर जो है वो आपको 4 फरवरी को है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ क्लियर मेंशन किया हुआ है। देखिए एंथ्रोपोलॉजी के सामने यहाँ डैश दे करके जो है ए लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है बच्चों 5 फरवरी को मैथमेटिक्स का एग्जाम है और स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है। ये आईए में, आईएससी में, आईकॉम में जो भी ये मैथमेटिक्स आईएससी में तो रहता ही रहता है और जो आईकॉम वाले बच्चे हैं उनका भी जो है कि मैथमेटिक्स जो लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो लेते हैं उनके लिए जो है कि ये मेंशन किया हुआ है। देखिए ध्यान देंगे यहाँ अलग से देखिए कि इकोनॉमिक्स मेंशन किया हुआ है और इसके सामने में सीधे में देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम यहाँ पर आईए लिखा हुआ, मतलब 6 फरवरी को जो है आर्ट्स वाले बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। ध्यान देंगे 4 फरवरी को आर्ट्स वाले बच्चों का जो है इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है। 6 फरवरी को जो है कि इकोनॉमिक्स जो पेपर है वो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है। साथ ही साथ आईकॉम वाले बच्चों के लिए देखिए अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो 6 फरवरी को जो है ये ऑलरेडी जो है कि देखिए यहाँ पर डिसाइडेड है। नेक्स्ट जो है बच्चों आईएससी वाले बच्चों के लिए देखिए 7 फरवरी को जो है आईएससी वाले बच्चों के लिए जो है कि ये फिजिक्स का पेपर जो है ये होने जा रहा है। फिजिक्स का पेपर 7 फरवरी को है, ध्यान देंगे। जो आईएससी वाले जो बच्चे हैं वो नोट कर लीजिए 7 फरवरी को आपका फिजिक्स का जो है ये एग्जाम है। नेक्स्ट बच्चों 9 फरवरी को जो है एग्जाम जो है आईएससी वाले बच्चों के लिए जिनका बायोलॉजी पेपर है जिसमें बॉटनी प्लस जूलॉजी जो पूछा जाता है तो उनका 9 फरवरी को जो है ये एग्जाम जो है ये निर्धारित है। साथ ही साथ जो है बच्चों यहाँ पर देखिए 9 फरवरी को बिजनेस स्टडीज भी है। जिनका आईकॉम है सब्जेक्ट तो बिजनेस स्टडीज आपका जो है जिसको बीएसटी बोलते हैं वो जो है आपका 9 फरवरी को जो है कि है। सोशियोलॉजी भी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो है सोशियोलॉजी का पेपर 9 फरवरी को ही है। 10 फरवरी को जो है देखिए यहाँ पर आईएससी वाले बच्चों के लिए जियोलॉजी का पेपर है, आईकॉम वालों के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स का है, आईए वाले बच्चों के लिए जियोग्राफी का जो है ये पेपर है। उसी प्रकार से बच्चों अगर आप नीचे में देखेंगे 10 फरवरी के बाद भी जो है कि ये एग्जाम जो है वो चलेगा आपका और चूंकि एग्जाम जो है ये चलने वाला है 23 जो है कि फरवरी तक तो एक एक करके जो है देखिए यहाँ पर 11 फरवरी को भी जो है कि एग्जाम है। आईकॉम वाले बच्चों का है, जिनका इंटरप्रेन्योरशिप है उनका आईकॉम वाले का एग्जाम है। आईए वाले बच्चों का जो है होम साइंस का पेपर है। 13 फरवरी को जो एग्जाम होगा बच्चों वो आईए वाले बच्चों के लिए फिलॉसफी है और आईएससी वाले बच्चों के लिए जो है वो केमिस्ट्री है। ध्यान देंगे जो साइंस वाले बच्चे हैं केमिस्ट्री का पेपर जो है आपका 13 फरवरी को है तो 13 फरवरी नोट कर लेंगे। केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 13 फरवरी को है आईएससी वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट 14 को जो है कि 14 फरवरी को भी जो है कि ये एग्जाम है। आईए वाले बच्चों के लिए जो है हिस्ट्री का पेपर है। आईए वाले बच्चों के लिए 16 को पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। 17 को पेपर जो है आईए वाले बच्चों के लिए साइकोलॉजी है और आईएससी और आईकॉम वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो है कि साइंस वाले बच्चे भी लेते हैं और कॉमर्स वाले बच्चे भी जो है कि लेते हैं, इसलिए दोनों का जो है कि यहाँ पर आईएससी और आईकॉम दोनों सब्जेक्ट के जो बच्चे होंगे उनका कंप्यूटर का जो पेपर है आप ध्यान देंगे ये जो है आपका 17 जो है वो फेब को ये एग्जाम है। 17 फरवरी को एग्जाम है। इसी प्रकार से 18 तारीख को जहां देखिए 10th वाले का कोई एग्जाम नहीं है, 12th वाले बच्चों के लिए एग्जाम है, वो भी आर्ट्स वाले के लिए, जिनका कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी ए और इंग्लिश ए जो पेपर है वो 18 फरवरी को जो है कि ये एग्जाम होने वाला है। देखिए उसके बाद 18 के बाद 20 तारीख को जो है कि आईएससी और आईकॉम वाले बच्चों के लिए है, जिसमें कंपलसरी कोर लैंग्वेज जिनका हिंदी है और इंग्लिश है उनका एग्जाम है। और आईए वाले बच्चों के लिए जो है कि म्यूजिक का पेपर है। 21 फरवरी को जो है देखिए यहाँ आईए वाले बच्चों के लिए जो है इलेक्टिव लैंग्वेज है कंपलसरी, और आईएससी और आईकॉम वाले बच्चों के लिए एडिशनल लैंग्वेज पेपर है। साथ ही साथ इसमें देखिए
लास्ट जो पेपर है वो 23 फरवरी को है, जिसमें आईए, आईएसी और आईकॉम तीनों सब्जेक्ट के जो बच्चे होंगे, जो कंपलसरी कोर लैंग्वेज में हिंदी भी और प्लस जो मातृभाषा है जो लिए होंगे हिंदी भी, इसके साथ साथ मातृभाषा, उनका जो है कि 23 फरवरी को देखिए ये लास्ट जो है वो एग्जाम जो है। तो बच्चों ये अभी जो है कि मैं एग्जामिनेशन शेड्यूल, फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन शेड्यूल आप लोगों के साथ मैं ये डिस्कस किया हूं, जिसमें 3 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जो 23 फरवरी तक जो है कि ये एग्जाम चलेगा। और इसको लेकर के बच्चों यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन जो है कि इसमें साथ ही साथ जो है आवश्यक निर्देश जो है कि इसमें दिए हुए हैं एग्जाम को लेकर के, जो है कि आपको इसमें समझना जरूरी है। ये भी जो है कि आप जरूर एक बार इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नजदीक है, तो इंफॉर्मेशन जो है कि आपके पास में सही जो है कि होने चाहिए एग्जैक्ट। आवश्यक निर्देश देखिए इसमें लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये नोटिस जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। परीक्षार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए माध्यमिक परीक्षा एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न पत्र अवलोकन हेतु कुल 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बच्चों आपको टेंशन नहीं हो कि अचानक पेपर मिला और बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, तो आपको बच्चों 15 मिनट का समय जो है कि आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। आप एक बार जो है कि एनालिसिस कर लीजिए पूरा पेपर का, उसके बाद 3 घंटा आपको एडिशनल जो है कि 3 घंटा आपको समय जो है कि दिया जाएगा आपको पूरा, जिसमें कि आप पूरा पेपर को जो है कि आप अच्छे से एग्जाम जो है कि आप देंगे। तो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा जो टाइम जो आपसे जो यहाँ पर जो है कि लिया जा रहा है वो आप ही के लिए है, जहां पर कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए जो है कि वो समय दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है बच्चों इसमें देखिए आपको जो मेंशन किया हुआ है इसमें वार्षिक माध्यमिक, जैसा कि मैं पहले ही मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ वार्षिक माध्यमिक यानी जो 10th बोर्ड के जो बच्चे हैं और इंटरमीडिएट वाले जो बच्चे हैं उनका जो है कि यहाँ पर मेंशन देखिए किया हुआ फर्स्ट पॉइंट में कि माध्यमिक परीक्षा के लिए प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका आधारित परीक्षा ली जाएगी। जो 10th बोर्ड वाले जो बच्चे हैं ध्यान देंगे, इसमें लिखा हुआ कि माध्यमिक परीक्षा के लिए प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका मतलब क्वेश्चन पेपर भी और आंसर शीट भी उसी में आपका रहेगा। बच्चों ध्यान देंगे 10th बोर्ड वाले बच्चे, आपका क्वेश्चन और आंसर लिखने का जो जगह है वो एक ही क्वेश्चन पेपर में जो है कि आपका होगा, अलग से आपको कोई पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सेकंड देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सादी उत्तर पुस्तिका आधारित परीक्षा ली जाएगी, मतलब जो 10+2 के जो बच्चे हैं, जो इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं, उनका क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा और आंसर लिखने के लिए जो है कि उनको प्रॉपर सीट जो है कि अलग से दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप ध्यान देंगे। इसके साथ साथ जो है बच्चों माध्यमिक परीक्षा 3 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक प्रथम पाली में मतलब फर्स्ट शिफ्ट में होगा, और इंटरमीडिएट परीक्षा जो है वो 3 फरवरी से लेकर के जो है वो 23 फरवरी तक द्वितीय पाली में होगी, मतलब सेकेंड शिफ्ट में। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि फर्स्ट शिफ्ट में 10th बोर्ड वाले बच्चों का एग्जाम है और सेकेंड शिफ्ट में जो है वो 12th बोर्ड वाले बच्चों का एग्जाम है। इसमें नेक्स्ट जो है देखिए इसमें फर्स्ट में मेंशन किया हुआ है माध्यमिक परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र दिनांक 16/1/2026 से एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र जो है 17/1/2026 से परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.government.in के माध्यम से विद्यालय या महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आज जो है कि 14 जनवरी हो चुका है और एडमिट कार्ड जो है बच्चों आप लोगों का रिलीज होने का जो डेट है वो नजदीक आ चुका है, और जो 10th बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका देखिए यहाँ डेट मेंशन है 16 जनवरी से जो है कि आपका एडमिट कार्ड जो है कि वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा झारखंड बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से, और 17 जनवरी से जो है कि 12th बोर्ड वाले बच्चों का एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ है और कितने बजे से एग्जाम है, सब्जेक्ट भी उसमें मेंशन होगा, पूरा इंफॉर्मेशन आपका एग्जाम से रिलेटेड उस एडमिट कार्ड में जो है आपको दिया हुआ रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को संबंधित परीक्षार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा, मतलब आपको जो है कि डाउनलोड जो प्रश्न पत्र जो एडमिट कार्ड हो जाएगा वो आपके स्कूल कॉलेज वाले जो है वो डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट तक जो है कि वो पहुंचाने का काम करेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए उपस्थिति पत्रक, रोल सीट एवं परीक्षा संबंधित अन्य प्रपत्रों का वितरण जो है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से दिनांक 27/1/2026 से किए जाएंगे। ये जो है कि ऑफिशियली जो है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो टीचर्स के लिए जो है कि मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ बच्चों देखिए यहाँ पर
जो साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको जो है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसमें देखिए माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट 2026 के लिए प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का संधारण जो है विद्यालय महाविद्यालय परिषद के वेबसाइट जो दिया हुआ है के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे। जो भी प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होगा और साथ ही साथ जो इंटरनल जो इवैल्यूएशन होता है स्कूल की तरफ से जो मार्क्स दिया जाता है, ये कॉलेज के लिए जो है और स्कूल के लिए जो है दिया गया है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है झारखंड government.in का उस पर जो है कि अपलोड करेंगे। साथ ही साथ बच्चों देखिए इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के जो है इसमें दिया हुआ है कि माध्यमिक परीक्षा के लिए जो है 25 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक जो है कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो है कि 25 जो है कि आपका ये फरवरी से 9 मार्च तक जो है कि प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा। तो 10th और 12th दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकल का जो डेट है प्रैक्टिकल एग्जाम का, ये आपको सेम डेट दिया हुआ है बच्चों। तो इसलिए जो है कि आप इस डेट को भी ध्यान रखेंगे, मतलब 9 मार्च को जो है कि आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे बोर्ड का एग्जाम को लेकर के, आपका टेंशन सारा खत्म हो जाएगा। आपका जो रिटन एग्जाम है साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, ये दोनों एग्जाम जो है कि आपका कंप्लीट हो जाएगा 9 मार्च को। इसके साथ साथ जो है बच्चों इसमें एडिशनल जो है कि वो इंफॉर्मेशन ये जो है कि दिया हुआ है ये टीचर्स के लिए जो है। तो ये बच्चों सबसे पहले जो है कि काफी इंपॉर्टेंट जो है कि मैं पूरे शेड्यूल को जो है कि मैं आपको एक एक करके जो है मैं डिस्कस किया हूं, चाहे 10th बोर्ड के बच्चे हों या फिर आप जो 12th बोर्ड के बच्चे हैं, तो दोनों के लिए जो है ये काफी हेल्पफुल जो है कि ये आपका जो अभी का जो लेक्चर है ये फर्स्ट शिफ्ट का ये होगा। अब जो है बच्चों मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के जो है कि मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इस बार बहुत सारे जो है कि पैटर्न में जो है वो चेंजिंग किए गए हैं। तो आइए मैं एक एक करके जो है कि आपको इसमें मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए भी जो है कि आपको इसमें मेंशन जो है कि किया हुआ है 10th और 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है कि अलग अलग जो है कि यहाँ पर जारी किया गया है जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो जानना जरूरी है। देखिए इसमें सबसे पहले सेकेंडरी एग्जाम जो है 2026 मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले जो है कि इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए जो है कि मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है मैं दिखाने जा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न जो है कि मैं समझाऊंगा कि आखिर एग्जाम के जो पैटर्न में जो चेंजिंग किए गए हैं वो क्या चेंजिंग है। देखिए इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ झारखंड जो है कि शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची JCERT इसको बोलते हैं। इसमें जो है कि मतलब झारखंड काउंसिल जो है कि आपका एग्जामिनेशन जो है कि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो है इसको JCERT को बोलते हैं। जो झारखंड का जो मॉडल जो पेपर है वो देखिए कला वाणिज्य एवं विज्ञान संघ का, यानी आर्ट्स वाले बच्चों, कॉमर्स वाले बच्चों और साइंस वाले बच्चों के लिए जो है ये जारी किया गया है। सबसे पहला जो पेपर है बच्चों इसमें देखिए कक्षा 12th लिखा हुआ है, विषय जो है हिंदी है, समय 3 घंटा है और पूर्णांक यानी फुल मार्क्स जो है बच्चों इसमें क्लियर देखिए मेंशन किया हुआ क्या 80। और इंस्ट्रक्शन जो है कि जरूर एक बार आपको यहां पर देखना चाहिए। हिंदी का जो पेपर है बच्चों सबसे पहला जो आपका इसमें मेंशन किया हुआ रहता, कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि परीक्षार्थी जो है कि यथासंभव निर्देशानुसार अपने शब्दों में उत्तर दें। आपको अपने वर्ड्स में जो है कि आपको आंसर देना है, कोई बुक का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से जो है कि चीट करके लिख रहे हैं, तो बुक का लैंग्वेज जो है कि देखने के साथ ही जो है कि एग्जामिनर जो है कि वो पहचान लेते हैं कि आप जो है कि खुद से लिखे हैं या फिर आप कहीं से जो है कि चीट किए हुए हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो है कि कोई भी एग्जाम अगर संस्था कंडक्ट करवाती हैं तो आपसे गुजारिश करती हैं कि आप एग्जाम जो दे रहे हैं वो आपको अपने शब्दों में जो है कि वो आंसर देना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, कंपलसरी है और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, जो 4 खंडों क ख ग घ में जो है कि ये डिवाइडेड है। इसमें बच्चों खंड क में जो है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक जो है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। 1 से 30 तक जो है बच्चों MCQ टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें एक क्वेश्चन का 1 नंबर जो है कि आपको दिया जाएगा अगर आप सही बनाते हैं तो। इसी प्रकार से खंड ख में जो है कि 31 से 38 तक जो है अति लघु उत्तरणीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 2 अंक निर्धारित है। इसमें आपको 31 से 38 तक यानी 8 क्वेश्चन जो टोटल हो गए, 8 में से
6 प्रश्न का ही जो है कि आपको उत्तर देना है। एग्जाम में ध्यान रखेंगे, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ेंगे, और नहीं भी पढ़ेंगे तो आप इस बात को यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में आप ऐसा नहीं हो कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर देने में जो है कि लग गए और पता चला कि आपका जो है कि आगे का जो क्वेश्चन है वो छूट गया ड्यू टू टाइम लैकिंग। टाइम जो है कि आपके पास बचा ही नहीं आगे के क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। तो इसलिए आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ेंगे। इसी प्रकार से देखिए खंड ग में प्रश्न संख्या 39 से 46 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें से भी जो है कि आपको बोला जा रहा है कि 8 क्वेश्चन में से 6 का ही आंसर देना है, और प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 3 अंक निर्धारित है। उसमें एक क्वेश्चन के लिए जो है कि 3 नंबर जो है वो दिया जाएगा। इसी प्रकार से खंड घ में यानी लास्ट जो है इसमें देखिए 47 से 52 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक जो है उसमें आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, इसमें क्लियर जो है कि मेंशन किया हुआ है, और एक क्वेश्चन जो है बच्चों वो 5 मार्क्स का होगा। तो ये हिंदी को लेकर के इंस्ट्रक्शन था। और अब जो है कि ये सैंपल पेपर बच्चों देखिए ये हिंदी का जो है वो दिया गया है। तो मैं बेसिकली साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको जो है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है बायोलॉजी का जो है कि मैं पेपर दिखा दूं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, तो आपको समझने में जो है कि आसानी होगा। इसलिए मैं आपको जो साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको जो है कि मैं यहाँ पर एक एक करके जो है मैं बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन कौन से जो है कि पेपर जो है कि आपको होंगे, और उसमें क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, ये आपको समझने को जो है देखने को मिलेगा। तो इसमें बच्चों जैसे देखिए फिजिक्स का देखिए ये रहा पेपर आपके सामने। फिजिक्स जो भी साइंस के जो बच्चे हैं उनका देखिए इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है। सेशन जो है 2025 से 26 है, और क्लास 12 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट फिजिक्स से है। फुल मार्क्स जो है देखिए 70 है, टाइम जो है वो 3 आवर्स है। इसमें बच्चों इंस्ट्रक्शन में जो दिया गया है उसमें क्लियर देखिए पहले मेंशन किया हुआ है कि एग्जामिनी आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। जैसा कि मैं पहले ही बताया अभी थोड़ा देर पहले कि कोई भी एग्जाम जब होता है तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपने शब्दों में जो है कि आंसर दें यथासंभव। इसमें पुस्तिका में 12 जो है कि मुद्रित पृष्ठ है, मतलब इसमें 12 जो है कि प्रिंटेड पेजेज है। जो आपको बुकलेट मिलेगा क्वेश्चन पेपर का, ध्यान देंगे उसमें 12 पेजेज जो है कि होने चाहिए, ये आप ध्यान देंगे उसमें। नेक्स्ट जो है बच्चों सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज 4 सेक्शंस ए बी सी एंड डी। 4 सेक्शन में क्वेश्चन जो है वो बटा हुआ रहेगा, जैसा कि अभी मैं हिंदी वाले पेपर में भी मैं डिस्कस कर रहा था। इसमें द टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे बच्चों वो 48 होंगे। इसमें थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है देखिए देयर आर 25 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी इसी को हम लोग MCQ बोलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में आपको जो है कि 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें एक ही आंसर जो है वो सही होगा। ध्यान देंगे इसमें एक से ज्यादा आप टिक जो है कि नहीं करेंगे। 4 ऑप्शंस जो है कि दिए हुए रहेंगे, उसमें से एक जो है वो सही रहेगा। इसमें आपको इसके लिए जो है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। इसमें जो है देखिए 25 क्वेश्चन MCQ है, MCQ में 25 क्वेश्चन है, और ये टोटल मार्क्स जो है कितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, तो 25 × 1 जो है ये 25 मार्क्स जो है MCQ से जो है कि सिर्फ आपका आने वाला है। ध्यान देंगे इस बात का। नेक्स्ट अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, तो देखिए एक एक करके जो है मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर। सेक्शन बी में देखिए बच्चों यहाँ पर सेक्शन बी को लेकर के जो है कि इसमें मेंशन किया हुआ है टोटल जो है कि 26 से 34 में जो है कि जो क्वेश्चंस जो दिए हुए रहेंगे, इसमें मेंशन किया हुआ कि वेरी शॉर्ट जो है कि आंसर टाइप जो है कि क्वेश्चन होंगे। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो है कि क्या लिखा हुआ, आंसर यानी 6 ऑफ दीज क्वेश्चन। 26 से 34 में 8 क्वेश्चन है, 8 में से इसमें से जो है कि आपको देखिए 6 क्वेश्चन का ही जो है कोई भी 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, यानी 6 × 2 जो है ये आपका 12 मार्क्स जो है वो यहां से जो है कि आपका आएगा। सेक्शन सी में बच्चों इसी प्रकार से जो है कि 35 से 42 जो है शॉर्ट आंसर टाइप जो है कि पूछा जाएगा। इसमें आपको आंसर यानी 6 क्वेश्चन, सेक्शन सी से भी जो है कि 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी सेक्शन सी जो है कि 6 क्वेश्चन बनाएंगे, टोटल जो है कि मार्क्स कितना हो जाएगा बच्चों 18 मार्क्स हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक्शन डी में देखिए
क्वेश्चन नंबर 43 से 48 तक जो है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें से जो है कि 4 जो है कि क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और ईच क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होगा। तो देखिए सेक्शन डी से जो है कि आप 4 क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो टोटल जो है वो 20 मार्क्स का जो है कि ये पेपर हो जाएगा। तो टोटल अगर आप ऐड करते हैं बच्चों तो देखिए ये कितना हो गया, यहाँ पर 18 ये है और ये जो है कि 12 दिया हुआ है, ये 30 हो गया और 20 जो है कि आप देखिए यहाँ पर कितना हो गया ये जो मेंशन किया वो 50 हो गया। इसी प्रकार से ऊपर में भी जो है कि मैं सेक्शन ए को लेकर के जो है कि मैं बताया था टोटल जो मार्क्स जो है अगर ऐड करेंगे टोटल जो ये पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स का जो है ये जो पेपर जो है ये होने वाला है। ये फिजिक्स का पेपर है बच्चों, सैंपल पेपर जो है ये फिजिक्स का दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपको केमिस्ट्री का जो है कि पेपर मैं दिखाने वाला हूं, उसमें भी जो है कि सेम जो है कि इंस्ट्रक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा और क्वेश्चंस का जो आपका पैटर्न जो होगा वो सेम फॉलो होगा। बस क्वेश्चन जो है कि उसमें आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे। देखिए ये रहा केमिस्ट्री का पेपर, ये भी जो है बच्चों साइंस वाले जो बच्चे हैं ध्यान देंगे। केमिस्ट्री का भी जो पेपर है बच्चों देखिए क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री फुल मार्क्स 70 है, टाइम जो है वो 3 आवर से 3 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें भी जो है कि देखिए एक एक करके 1 बाय 1 जो है इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए हुए हैं। इसमें भी आपको जो है कि 4 देखिए सेक्शन में जो है कि क्वेश्चंस जो है कि दिए हुए मिलेंगे एग्जाम में। सबसे पहले जो है कि फर्स्ट जो सेक्शन होगा आपका देखिए इसमें जो मेंशन किया वो 25 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको ईच क्वेश्चन के लिए जो है कि 1 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। देखिए इसमें 1 नंबर जो है बोला जा रहा है आपको दिया जाएगा। सेक्शन बी के लिए जो है अगर आते हैं बच्चों यहाँ पर तो 26 से 34 जो है कि क्वेश्चन होंगे। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। इसमें से भी जो है कि आपको आंसर जो है कि एनी इसमें 7 देखिए लिखा हुआ ऑफ दीज क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी जो है कि 1 मार्क्स जो है दिया हुआ है। इसमें आपको मेंशन किया हुआ है कि आपको 7 प्रश्नों का जो है कि आंसर देना है। ये मुझे लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये हो सकता है ये दिया हुआ क्योंकि ये 7 लिखा हुआ है। इसमें जो है कि 6 होना चाहिए था जैसा कि अभी हम लोग पहले से जो देखते आ रहे हैं, बट इसमें 7 जो है वो मेंशन किया हुआ है। मैं इसको चेक करके मैं बताऊंगा वेरीफाई करके ये 7 आंसर का देना है कि आपको 6 जो है कि क्वेश्चन का आंसर देना है, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। सेक्शन सी में जो है बच्चों देखिए इसी प्रकार से जो है कि 35 से 42 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए 6 क्वेश्चन का आंसर देना है और ईच क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। इसके बाद जो है बच्चों सेक्शन डी में हम लोग आते हैं तो 43 से 48 देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 43 से जो है कि 48 तक में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें 4 ही क्वेश्चन का जो है कि आंसर दिया हुआ है और इसमें एक क्वेश्चन जो है बच्चों वो 5 मार्क्स का होगा। तो ये जो बच्चों क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ये 4 सेक्शन में जो है कि बटा हुआ है और एक एक करके देखिए यहाँ पर सेक्शन ए से जो है आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। टोटल सेक्शन ए का क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखिए एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन जो है कि इसमें दिए हुए हैं और इसके बाद 25 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होंगे तो सेक्शन बी जो है देखिए आपका स्टार्ट होगा। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं। इसमें 1 into 7 लिखा हुआ है जो 7 मार्क्स का जो है इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसमें देखिए आंसर यानी 6 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। इसको मैं वेरीफाई करके मैं बताऊंगा, मैं बोला हूं एक बार चेक करूंगा मैं इसको पीडीएफ को, उसके बाद जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा। सेक्शन सी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 3 into 6 है, इसमें 6 क्वेश्चंस का ही आंसर दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें आपको आगे सेक्शन डी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसमें 4 क्वेश्चन देखिए क्लियर लिखा हुआ आंसर यानी 4 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है जो टोटल 20 मार्क्स का जो है कि ये क्वेश्चन पेपर जो है कि ये होगा। तो बच्चों ये आपको सब्जेक्टिव जो है कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन का जो है कि देखिए यहाँ पर 25 जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी जो है वो दिया हुआ है। तो इस बात को जो है कि बच्चों आप ध्यान रखेंगे। मैं एग्जामिनेशन पैटर्न को भी लेकर के जो है और मार्किंग स्कीम को लेकर के और मॉडल क्वेश्चन पेपर दोनों जो है कि मैं एक साथ जो है कि मैं अभी डिस्कस किया हूं। तो बच्चों जो 10th बोर्ड के जो बच्चे हैं और 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं, आज की सेशन में जो है कि मैं आप लोगों को 10th बोर्ड और 12th बोर्ड का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, साथ ही साथ 12th बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है और मॉडल जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये जो है कि मैं आपको दिखाया हूं। आज मैं सिर्फ डिस्कस किया हूं, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बच्चों मैं एक एक क्वेश्चन का जो है कि सॉल्यूशन जो है कि मैं यहां पर करवाऊंगा
जो भी केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होगा बच्चों 12th बोर्ड का, मैं एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देख रहे थे, आप सबसे गुजारिश होगी कि आप नेक्स्ट जो है कि लेक्चर को आप जो है कि जरूर देखेंगे, और नेक्स्ट ही नहीं, अब जब तक एग्जाम नहीं होता है बच्चों आप लोगों का केमिस्ट्री का जो है कि मैं क्वेश्चन पेपर जो है कि मैं एक एक करके मैं डेली जो है कि मैं सॉल्व करवाऊंगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और आप एकदम अपडेट रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। आपको डेली जो है कि मैं क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, और साथ ही साथ कैसे एग्जाम का जो है कि तैयारी करना है, कैसे एग्जाम देना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, हर एक पॉइंट पे जो है कि मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके 1 बाय 1। इसलिए जितने भी बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं वो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करना नहीं भूले, क्योंकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं उनको भी जो है कि इसका जो है कि फायदा मिले, बेनिफिट मिले कि एग्जाम कैसे देना है। पूरा एग्जाम एनालिसिस जो है कि जो मैं किया हूं इसका फायदा उनको भी मिलना चाहिए। इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर करना नहीं भूलें। और जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप सबसे गुजारिश होगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।